दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी के द रियल स्टोरी। दिस इज आयुष प्रसाद कश्यप। आई एम बॉलीवुड राइटर डायरेक्टर। तो जया जी ने मुझसे पूछा कि देखो तुम कितना दुबला पतला हो रहे हो, महेंद्र शाह खाना तुम्हें नहीं देते? कि नहीं मैडम, खाना देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे हमदर्दी में बोले, अब सोच सकते हो कि जिसका तुम फैन हो और वो तुम पे हमदर्दी के ऐसे शब्द कहे तो कितना अच्छा लगा होगा। उसके बाद की घटना और दिलचस्प है जो आपको बताता हूं। उस तरफ मैडम को लेकर के गया और शूटिंग शुरू हो गई तो बीच में बारिश जैसा माहौल आ गया, बारिश होने लगी थोड़ी थोड़ी। तो छतरी में जहां तहां लोग खड़े हो गए। मैडम थी, उनके पास छतरी लगा दिया। मैं भी एक किसी के छतरी में खड़ा था, मैडम के पास ही खड़ा था और महेंद्र शाह एक छतरी में खड़े थे। तो मैडम ने महेंद्र शाह से कहा कि महेंद्र जी, अपने इस असिस्टेंट को खाना नहीं खिलाते हैं क्या? देखो बेचारा कितना दुबला पतला हो गया। तो महेंद्र शाह बोले कि ऐसा नहीं है मैडम, सब ठीक ठाक है। उसके बाद शूटिंग हो गई। पैकअप होने के बाद जब इस तरफ आ गए हम लोग मनोरी में, मारबे में, तो महेंद्र शाह के पास एक मारुति 800 कार हुआ करती थी, खुद ड्राइव करते थे वो, और बगल के सीट पे मैं बैठा करता था और भी असिस्टेंट्स बैठा करते थे पीछे। तो गाड़ी में महेंद्र शाह ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ रे? बोलता है कि मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूं फिल्म का, जिसके लिए जया जी ने आज तक मुझसे नहीं कहा कि तुम कैसे हो, और वो तुम्हारे बारे में सोचती है कि इसे खाना नहीं खिला, तो चक्कर क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है सर, मैं बस रिस्पेक्ट करता हूं। न जाने उनके दिमाग में क्या बात ऐसी थी। उन्होंने बोला कि बेटा कोई चक्कर है क्या? कि सर मेरी औकात बहुत छोटी है और मैं बहुत छोटा हूं उनके सामने, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका फैन हूं, शायद इसलिए उनको मुझसे हमदर्दी है। इवन जब फिल्म की डबिंग होती थी तो डबिंग में अक्सर एक आर्टिस्ट अंदर होते हैं, उनके पास एक असिस्टेंट हुआ करता था जो मैं रहता था स्क्रिप्ट लेकर के। तो कभी कभार क्या होता था कि, और पीछे रिकॉर्डिंग रूम में डायरेक्टर्स, रिकॉर्डिस्ट वगैरह सब बैठे रहते थे। कभी कभार होता था कि पर्दे पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि इसमें क्या डायलॉग्स बोले गए हैं, लिप्स चल रहे हैं, तो मैं देख करके लिखता था। महेंद्र शाह बोलते थे कि ऐसा बोला हुआ है। अब लिख करके मैडम को देना होता था, तो लिखने में देरी हो गई तो महेंद्र शाह उधर से भड़कता था, अरे क्या कर रहे हो, जल्दी लिखो। उस पर जया जी बोलती थी, यार बेचारा लिख तो रहा है, ऐसे क्यों डांट रहे हो? तो जितना महेंद्र शाह मुझे बोलते थे ऐसा, तो मुझे मैडम से हमदर्दी मिला करता था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इतना ही नहीं, जख्मी जमीन के गाने के लिए शूट करने गए थे मैंगलोर, और मैंगलोर में जो लोकेशन था वो वाटरफॉल बहुत नीचे था, पहाड़ी से बहुत नीचे। तो अक्सर पूरी टीम चली गई नीचे और महेंद्र शाह के अनुसार हर बार मुझे छोड़ दिया करते थे कि मैडम को रिसीव करके तुम ले आना। तो पूरी टीम नीचे चली गई थी, मैडम आई, अक्सर हीरो हीरोइन बाद में ही आते। मैंने कहा कि चलिए वो नीचे लोकेशन है, तो वो चलने लगे और उनको नीचे ले जाना कितना मुश्किल था आपको बताता हूं। एक तो पहाड़ी रास्ता और नीचे फिसलन थी बहुत, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ थे। मैडम को एक हाथ पकड़ करके अपने हाथ से, तब तक हमें अच्छी तरह जानने लगे थे और कोई हर्ज नहीं था, तो मैडम को हाथ पकड़ करके और दूसरा हाथ कमर में डाल करके और अपोजिट दिशा में लेते रहे। हम पीछे को जाते थे और आगे बढ़ते रहते थे। ऐसे करके उस नीचे गड्ढे में उतारा था और करीब करीब आधे घंटे से 1 घंटा लग गया था उसमें नीचे ले जाते के वक्त। आप सोच सकते हो कि जिनका मैं फैन था, उनका हाथ मेरे हाथ में है और दूसरा हाथ उनके कमर पे है, और उनको ले करके नीचे गया। और वो हर बार
बहुत अच्छी लेडी हैं, हर बार मुझे थैंक यू और धन्यवाद कहती थी कि आपने मुझे सही जगह पहुंचा दिया है। वो बहुत अच्छी नेचर की लेडी रही है, एक्ट्रेस रही है, कि जितनी खूबसूरती उनमें है उतना अच्छा उनका स्वभाव और नेचर भी है। जब 10 साल की उम्र में पहली फिल्म मैंने देखी सिनेमा हॉल में, उस आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया था। ये नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।